आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई गार्ड को भाई में मजा आ रहा था। पीके देखिए, पीके में बोलता ना आमिर खान। तो बात करेंगे आज हम इस टॉपिक की, लेकिन आज मैं आपको हर तरीके की शराब के बारे में बता दूंगा। मैं नहीं पीता हूं, ठीक है, और कभी पीऊंगा भी नहीं। तो एमपी हाईकोर्ट ने कुछ बोला है, ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट। ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट क्या होता है? रीबॉक नहीं तो रीबुक ही सही, वही होता है, ठीक है। जैसे स्टडी ग्लोज है, ठीक है, हमारा एक ट्रेडमार्क है, हमारा एक लोगो है। अब कोई मान लीजिए कि मेरा कोई ट्रेडमार्क यूज करके कोई भी अपनी कंपनी टडी ग्लोज या सड़ी ग्लोज कुछ भी बना ले, ठीक है, या ग्लोज, तो अब मैं कोर्ट पहुंच सकता हूं कि भाई मेरा ट्रेडमार्क कॉपी किया है और मेरे नाम से ये बेच रहा है। तो हाईकोर्ट में, एमपी के हाईकोर्ट में कैसे ही मामला आया, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं अभी आपको सब चीज समझा दूंगा कि आखिरकार क्या फर्क होता है अल्कोहल में। फ्लो का कोर्स दोस्तों पे 50% ऑफ है। फ्लो 50 कूपन कोड आप यूज करेंगे तो अभी हमने 3 दिन तक सिर्फ फ्लो पे सेल निकाली है, तो बहुत ही शानदार कवर किया, रिकॉर्डेड कोर्स है। ओके, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो एमपी हाईकोर्ट ने ये बोला कि भाई देखो जो स्कॉच और विस्की के कंज्यूमर्स होते हैं, दे आर वेरी एजुकेटेड, उनको पता है, दे बिलोंग टू एफ्लुएंट क्लास ऑफ सोसाइटी। तो मुझे पहले कमेंट बॉक्स में बताओ पहले तो कि क्या आप इस बात से सहमत हो? क्या आपका क्या इस पे जानना है कि जो स्कॉच और विस्की पीते हैं वो एक बड़ी सोसाइटी से आते हैं, बड़े समाज से आते हैं और पढ़े लिखे हैं वो, तो उनको पता है कि हम क्या पी रहे हैं, ठीक है। देखो फर्क ये है कि यहां पे एक कंपनी है, ठीक है, परनॉड रिकार्ड, और एक भारत की कंपनी है जेके इंटरप्राइजेस। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। ब्लेंडर स्प्राइट और लंडर स्प्राइट ये सब इनकी है, ये परनॉट रिकार्ड की अब इनका ट्रेडमार्क है, ठीक है। ये लंडन स्प्राइट का ये इस तरीके का ये ट्रेडमार्क है। तो अब जेके इंटरप्राइज जो भारत की कंपनी है वो ये यूज कर रहा है, ऐसा ये बोल रहे हैं कि बहुत मिलता जुलता, क्योंकि आमतौर पर थोड़ा बहुत फर्क करके पूरा हम यूज कर सकते हैं। और बॉटल भी, तो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आया, अब उसने देखा कोई बॉटल, अब भाई हाँ ये तो लंडन स्प्राइट वाली लग रही है, तो उसने खरीद ली। उसको खरीदना ब्लेंडर स्प्राइट है लेकिन खरीदे जेके एंटरप्राइजेस के लिए, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, लॉस होगा। तो यहां पे कोर्ट में मुकदमा दायर हुआ, अपील की गई, यहां पे कंप्लेन की गई कि भैया ऐसा है कि जो हमारा लंडन का प्राइड मार्क है ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उस पर कोर्ट ने बोला कि भाई पहली बात तो ये है कि तुम्हारा मार्क तो यूज कर रहे हैं। टेम्परेरी इंजेक्शन की बात की थी कि जेके इंजेक्शन की, तुम्हारा मार्क तो यूज कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक बहुत समझदार है। जो स्कॉच और विस्की पीते हैं दे नो कि क्या है, क्या दिक्कत है, कौन सी शराब कैसी है, उनको पता है। वो पागल नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है। और वैसे भी पूरी तरीके से आपको कॉपी भी नहीं किया है। और आपका कलर पे क्या कॉपी, कलर पे ही कॉपी, वो हो गया आपका ट्रेडमार्क, हो गया आपका कलर ही आपने ओन कर दिया। तो ये सब फालतू की बात है, इसको डिसमिस किया, ठीक है ना। तो ब्लेंडर स्प्राइट का जो ट्रेडमार्क है वो यहां पे इन्होंने कॉपी किया, और जो इंपीरियल ब्लू बॉटल का ये ट्रेडमार्क जो है वो काफी ज्यादा कॉपी किया, ठीक है। तो रिकार्ड ने ये जेके इंटरप्राइजेस के ऊपर आरोप लगाया, ठीक है। ये देख सकते हो भैया, ये लंडन स्प्राइट वोडका, ये आपका ब्लेंडर स्प्राइट है और ये इंपीरियल ब्लू है, ओके। तो अब हम जरा बात करते हैं। ये आप देख सकते हो ना, ये है, ये इनका लंडन स्प्राइट का लोगो है, ये वाला, ठीक है, इसी पे ही बात हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिरकार फर्क क्या होता है, स्कॉच और विस्की में क्या फर्क होता है। देखो स्कॉच और विस्की में फर्क कुछ नहीं होता है। विस्की पहले शुरुआत से शुरू करता है, पहले देखते हैं बियर। बियर आजकल चाय और कॉफी के बाद सबसे ज्यादा जो ड्रिंक पी जाती है वो बियर है। अल्कोहल कंटेंट इसमें बहुत ही कम होता है, 6 से 10% तक मैक्सिमम, अगर किसी बियर में इतना हो सकता है। वैसे जो लाइट बियर होती है उसमें 2 से 6% तक होता है। तो बियर ठंडी पी जाती है। देखो अल्कोहल को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक होता है डिस्टिल्ड, ठीक है, और दूसरा होता है अनडिस्टिल्ड। तो जो महंगी शराब आती है ना वो डिस्टिल्ड में आती है, जैसे वाइन हो गया, विस्की हो गया, स्कॉच हो गया, ये सब डिस्टिल्ड में आएंगी। और ये कभी खराब नहीं होती, इनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, जितनी पुरानी होगी उतनी बढ़िया होती जाएगी। और वही वोडका हो गया, वही अनडिस्टिल्ड में आपका ये बियर आ गई, ठीक है, साइडर आ गया, ये सब होता है, ठीक है। तो इनकी एक्सपायरी डेट होती है, बियर की एक्सपायरी डेट होती है, ओके। और पूरा एक प्रोसेस होता है, ठीक है, इसमें अल्कोहल डाला जाता है, किसी ना किसी चीज से बनाई जाती है। जैसे अब बियर के बाद आती है, अब विस्की की ही बात करें तो विस्की को ग्रेन से बनाया जाता है, ठीक है। तो कोई भी ग्रेन हो सकता है, गेहूं हो सकता है, जौ हो सकता है, मक्का, कोई भी हो सकता है ग्रेन।
तो विस्की को ग्रेन से बनाया जाता है और अच्छी खासी इसमें मात्रा होती है अल्कोहल की, 30 से 40% तक अल्कोहल विस्की में हो सकता है। अब विस्की का ही सब टाइप है स्कॉच, यानी कि विस्की, स्कॉच विस्की ही है, बस नाम में फर्क है क्योंकि स्कॉटलैंड में बनती है। ऐसे बर्बन विस्की आती है, उसको मकई से बनाया जाता है, अमेरिका में बनती है ब्रबॉन। होता क्या है कि पहले भाई सब लेके आए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि गेहूं से बनाना है, गेहूं लेके आए और उसको फिर पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, गेहूं को बढ़िया जो अच्छे गेहूं होते हैं उनको लाया, उसके बाद उनको कूचा, ठीक है, फिर बड़े बड़े जो ओक्स होते हैं, मतलब अल्कोहल डालने के बाद फर्मेंट करने के बाद वो जो ओक के ड्रम नहीं होते बड़े बड़े, ठीक है, ओक से बनते हैं, बहुत ही शानदार लकड़ी, तो उसमें डाला और इसको छोड़ देते हैं फिर, ठीक है। अब फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस डिस्टिलेशन और पूरा वो खैर फैक्ट्री प्रोसेस अब छोड़िए उसको, बट ये फर्मेंट होने के बाद आपको मस्त तरीके से ये विस्की जो है वो मिलती है। तो अब बात इतनी सी है कि इसमें अल्कोहल कंटेंट होता है, और स्कॉच जो होती है वो एक तरीके की विस्की है, और ब्रबॉन जो आती है वो भी एक तरीके की, उसका जो टेस्ट उसको जलाया जाता है, ओक जो होता है ना इतने बड़े बड़े कंटेनर्स में जला दिया जाता है थोड़ा सा, तो हल्का सा मीठा सा टेस्ट होता है उसका, ठीक है। तो ये चीज है। फिर आती है आपकी वाइन। वाइन, रेड वाइन हो गया, जैसे पूरा यूरोप तो वाइन पे जिंदा है, रेड वाइन हो गया, व्हाइट वाइन हो गया, रोज वाइन हो गया, आपने इसका नाम सुना होगा, रेड कलर की होती है, इसको अंगूर से बनाया जाता है, ठीक है, अंगूर से कूच कूच के फिर वही अल्कोहल डाल के, इसमें 10 से 20% तक अल्कोहल कंटेंट हो सकता है। वाइन जो है अगर लिमिटेड क्वांटिटी में ली जाए, लिमिटेड क्वांटिटी में अगर आप कुछ भी ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अल्कोहल डाला जाता है तो खेल गड़बड़ हो जाता है, अल्कोहल बहुत डेंजरस होता है, OH ग्रुप होता है ये, और कैंसर से लेकर ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें अल्कोहल ना जिम्मेदार हो, ठीक है। तो ये चीज है, लेकिन अब लिमिटेड क्वांटिटी में ले रहे हैं तो ठीक है। पूरा यूरोप, मैंने बताया यूरोप में इतनी ठंड पड़ती है, पूरा वाइन पे जिंदा है। वोडका, रशिया में बहुत वोडका चलती है, वोडका हो गया, और आपका रम हो गया, रम रशिया में पी जाती है, अमेरिका में भी पी जाती है। रम कहते हैं जब बहुत ठंड पड़ती है तो डॉक्टर रम रिकमेंड करता है, दवाई की तरह काम करती है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में। भैया आपके जो कफ सिरप होता है उसमें थोड़ा बहुत अल्कोहल होता है, नींद आती है ना, होता है थोड़ा सा बहुत अल्कोहल, देखते नहीं कि कोई लोग कफ सिरप बहुत डेंजरस होता है, कई बार मौत हो जाती है उससे। तो वोडका जो है, मतलब अगर बहुत ज्यादा लोग पी लेते हैं नशे के चक्कर में, वोडका में अल्कोहल कंटेंट बहुत, दोनों में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, 70% तक हो सकता है ये, समझ रहे हो, 60 से 70% तक बहुत भयानक अल्कोहल वोडका और रम में होता है। तो ये चीज है। तो ये डिफरेंट तरीके की दारू हैं। शैंपेन आती है, शैंपेन को खुशी के मौके पे कहते हैं ना, शैंपेन खोलो, शैंपेन खोलो, तो ये चीज है। तो विस्की जो है, वाइन भारत में बड़ी महंगी मिलती है, 5,000 तक वाइन की बोतल जो है वो हो सकती है। और विस्की, ये आप देख सकते हो, ये सब विस्की के प्रकार है, विस्की भी महंगी मिलती है। अब वो डिपेंड करता है कौन सी विस्की आप पी रहे हो। तो ये यही बोला हाईकोर्ट ने कि भैया ऐसा है, जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस प्रणय वर्मा ने, कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो, पहली बात तो प्रीमियम और अल्ट्रा प्रीमियम विस्की की आप बात कर रहे हो, जिसके कंज्यूमर्स एजुकेटेड और डिसर्निंग टाइप है। भैया जो भारत के जो लोअर वर्ग है, जो मजदूर क्लास है, वो क्या पीता है, और देसी पीता है, वो देसी ताड़ी, वो अपना पी के मस्त है। अजीब बात है कि भारत के जो लोअर क्लास के लोग हैं और जो हायर क्लास के लोग हैं, उनकी आदतें बिल्कुल मिलती है, सेम है, ठीक है। मिडिल क्लास की आदतें बिल्कुल अलग हैं और उनकी आदतें बिल्कुल सेम है ना। ये चीज है कि किसी दिन बात करेंगे। तो वही बोला है कि भैया सेफली प्रेज्यूम हम करते हैं कि यहां पे सर्टेनिटी है, कंज्यूमर्स को पता है, वो आसानी से आपके प्रोडक्ट में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जेके इंटरप्राइजेस के भी इसमें पूरा डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो अपनी विस्की वो सेल कर रहे हैं अपना लेबल लगा के, पैकेज करके। अपीयरेंस और ट्रेड जो ड्रेस है वो इतना आपका नहीं है जो आपको लग रहा है, ठीक है, उनका, और बॉटल का शेप भी उनका अलग है। तो और सब कुछ सबको पता है यहां पे, भाई जो पीता है उसको पता है कौन सा ब्रांड है, क्या है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये कोर्ट ने जो है वो ऑब्जर्व किया है। ओके, ये लेक्चर था, ठीक है, मैंने सोचा आपको बताऊं, थोड़ा शराब के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दूं जितना हो सके।